आखिर क्यों बिना कपड़े पहने रहती हैं इस गांव की महिलाएं? टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त क्यों खुली होती है प्लेन की खिड़की? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। एक ऐसा कीड़ा जिसे खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं लोग। इस राज्य में बच्चे के शरीर पर लगाया जाता है गर्म लोहा। बेहद हैरान कर देने वाली है वजह। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बुरी नजर लगने की मान्यता पर यकीन किया जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोग तरह तरह के टोटके आजमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की के लोग बुरी नजर से बचने के लिए एक खास तरह के नीले पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। इस नीले पत्थर को नजर बोंजू के नाम से जाना जाता है, जो पिघले हुए नीले कांच, लोहे, तांबे से बना होता है और इस पत्थर के बीचों बीच काले रंग का छोटा सा गोल नजर बट्टू बना होता है। तुर्की में इस नीले पत्थर का इस्तेमाल 3000 साल से भी ज्यादा समय से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पत्थर से बुरी ताकत और नजर दूर होती है। कहा जाता है कि नीले रंग के इस पत्थर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और उससे रक्षा करने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से तुर्की के ज्यादातर लोग इस नीले पत्थर को पहनते हैं या फिर अपने घर, कमरे और कार में लटका कर रखते हैं। वहीं तुर्की घूमने के लिए जाने वाले पर्यटक भी नजर बोंजू को बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, जबकि विभिन्न देशों में इस नीले पत्थर की कॉपी से बने लॉकेट और ब्रेसलेट काफी ज्यादा बिकते हैं। फैक्ट नंबर 2। आमतौर पर बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पर जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होती है। सड़क पर जमा पानी के ऊपर से जब कोई कार या वाहन गुजरता है तो उसकी वजह से पानी इधर उधर उछलने लगता है और उसकी वजह से रास्ते पर पैदल चल रहे लोगों को असुविधा होती है। लेकिन अगर आप जापान में हैं, तो वहाँ आपको सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त खास सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल जापान के एक नियम के अनुसार अगर सड़क पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है तो उसके ऊपर से गुजरते वक्त गाड़ी की स्पीड को स्लो करना बेहद जरूरी है। अगर वाहन चालक ऐसा नहीं करता है और उसकी गाड़ी की वजह से किसी पैदल चल रहे व्यक्ति के ऊपर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में गाड़ी चला रहे व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यही वजह है कि जापान में बरसात के मौसम में गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो जाती है, ताकि पैदल चल रहे लोगों के ऊपर बारिश का गंदा पानी ना पड़े। फैक्ट नंबर 3। फरवरी का महीना शुरू होते ही लोग वैलेंटाइन डे की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए कपल्स खूबसूरत गुलाब भी खरीदते हैं। आमतौर पर एक गुलाब की कीमत 30 से 50 रुपए के बीच होती है, लेकिन क्या आपने कभी 130 करोड़ रुपए की कीमत वाला गुलाब देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा महंगा गुलाब भी है जिसे जूलियट रोज के नाम से जाना जाता है। गुलाब की इस खास प्रजाति को उगाने में लगभग 15 साल का लंबा वक्त लगता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत $15.8 मिलियन यानी 130 करोड़ रुपए के आसपास होती है। बताया जाता है कि जूलियट रोज को सबसे पहली बार डेविड ऑनस्टिन नाम के एक माली ने अपने गार्डन में उगाया था, जिसे पूरी तरह से उगने और खिलने में पूरे 15 साल का वक्त लगा था। इस गुलाब को 2 अलग अलग गुलाबों की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए तैयार किया गया था, जिसका पहला फूल साल 2006 में बेचा गया था। जूलियट रोज की आकृति, रंग रूप और खुशबू दूसरे गुलाबों से बिल्कुल अलग होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रजाति के हर एक गुलाब में कुल 40 पंखुड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ गुलाब माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। भारत में रोजाना सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों को जन्म से ही सांस लेने में तकलीफ होती है। माता पिता बच्चे का इलाज करवाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बीमार बच्चे का इलाज अलग ही तरीके से किया जाता है। दरअसल इस जिले में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो सांस से जुड़ी समस्या से पीड़ित बच्चे की नसों को गर्म लोहे से दागते हैं। इसे दगना प्रथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों पर गर्म लोहा लगाया जाता है और इसकी वजह से उसके शरीर पर निशान हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बच्चे के शरीर को गर्म लोहे से दागने से बीमारी खत्म हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। हालांकि इस प्रथा की वजह से शहडोल जिले में कई नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। नवजात बच्चे का शरीर गर्म लोहे की दाग को सहन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सरकार की तरफ से इस कुप्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद भी दगना प्रथा की वजह से नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। फैक्ट नंबर 5। घर के अंदर या गार्डन में कीड़े मकोड़ों को घूमते हुए देखकर आप उन्हें मारने या फिर भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कई तरह की घातक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है
जिसे खरीदने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कीड़े का नाम स्टैग बीटल है, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही पाया जाता है। स्टैग बीटल का इस्तेमाल महंगी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कीड़े की मांग काफी ज्यादा है। हालांकि बढ़ती मांग की वजह से स्टैग बीटल की आबादी में कमी आ रही है, जबकि कई देशों में ये कीड़ा पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। बताया जाता है कि स्टैग बीटल बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसे जिंदा रहने के लिए एक औसत तापमान की जरूरत होती है और इस कीड़े की जीभ का रंग भी नारंगी होता है। इसकी इसी विशेषता की वजह से कई रईस लोग स्टैग बीटल को पालतू जानवर बनाकर घर में रखना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और इसी वजह से स्टैग बीटल को दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों का गुलाम रहा है, जिन्होंने हमारे देश में रेलवे की शुरुआत की थी। लेकिन आजादी के बाद भारत की सभी चीजों पर भारत सरकार का शासन स्थापित हो गया था। हालांकि आज भी हमारे देश में एक ऐसी रेलवे लाइन है जिसके लिए ब्रिटिश कंपनी को हर साल करोड़ों रुपए की रॉयल्टी दी जाती है। ये रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के यवतमाल से अचलपुर के बीच शकुंतला रेलवेज है, जिसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। ये एक निजी रेलवे लाइन है जो ब्रिटेन की क्लिक निक्सन एंड कंपनी के अधीन है और इस ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजरने के बदले भारतीय सरकार को हर साल कंपनी को किराए का भुगतान करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस रेलवे ट्रैक की देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश कंपनी की है, लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से ट्रैक की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। भारत सरकार ने कई बार इस रेलवे ट्रैक को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी इसे बेचने से इनकार कर देती है और हर साल मोटा किराया वसूल करती है। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में भले ही दुनिया कितनी ही आधुनिक क्यों न हो गई हो, लेकिन इस दौर में भी लोग पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। ऐसी ही एक परंपरा हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाट पर निभाई जाती है, जहां पीड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की महिलाएं सावन के महीने में पूरे 5 दिन तक वस्त्र नहीं पहनती हैं और न ही पुरुषों के सामने आती हैं, जबकि इस दौरान महिलाओं को घर के अंदर बंद रहना पड़ता है और उन्हें हंसने की अनुमति भी नहीं होती है। मान्यता के अनुसार सदियों पहले इस गांव में एक राक्षस हुआ करता था, जो शादीशुदा और सज धज कर रहने वाली महिलाओं को उठाकर ले जाता था। वहीं जो महिलाएं साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनती थी, राक्षस उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता था और वो राक्षस से बच जाती थी। कहा जाता है कि जब राक्षस के अत्याचार महिलाओं पर बढ़ने लगे तो स्थानीय देवताओं ने राक्षस का वध कर दिया था। ये सब कुछ 5 दिन तक चला था। इसी गांव के महिलाओं ने उन 5 दिनों में कपड़े पहनना या फिर तैयार होना छोड़ दिया था। यही वजह है कि इस गांव में पिछले कई साल से सावन के महीने में महिलाएं 5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने होते हैं। वहीं अगर किसी महिला को जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है तो वो गंदे और पुराने कपड़े पहनती है, जबकि इस दौरान उन्हें सजने या सुंदर दिखने की अनुमति नहीं होती है। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत से लोगों को हवाई जहाज में सफर करना पसंद होगा। वहीं कुछ लोगों के लिए ये अभी तक एक सपने की तरह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हवाई जहाज टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो उस दौरान खिड़की पर लगे कर्टन को खोल दिया जाता है। आमतौर पर खिड़की पर लगे कर्टन को खोलने या बंद करना पूरी तरह से यात्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ये पर्दे ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि हवाई जहाज की खिड़की के कर्टन अपने आप क्यों खुलते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल हवाई जहाज में सबसे ज्यादा दुर्घटना टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त होती है, जिसकी वजह से यात्रियों की जान को खतरा रहता है। अगर टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त खिड़कियां खुली रहती हैं, तो यात्री बाहर देख सकते हैं और उन्हें हर तरह की स्थिति ज्ञात रहती है। अगर इंजन में आग लग जाती है या फिर हवाई जहाज के किसी बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचता है, तो यात्री उसे देखकर अन्य यात्रियों और क्रू मेंबर्स को इत्तला कर सकते हैं। यही वजह है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खिड़कियों को खुला रखा जाता है, जबकि इस दौरान यात्रियों की सीट को सीधा रखा जाता है और ट्रे टेबल को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और छोटी सी चीज से टकराव की वजह से यात्रियों को चोट लग सकती है। इसलिए यात्रा के दौरान इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।